हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम यादव है और मैं कॉर्पोरेट मज़दूर हूँ। मज़दूरी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैंने अपने आप को नहलाया, उसके बाद फिर मैंने भगवान को मनाया। भगवान को मनाने के बाद फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ मज़दूरी के लिए। अपने झोला झंडा पैक करने के बाद अपने गेती फावड़े उठाए और बैग में रखे और मैं निकल पड़ा हूँ मज़दूरी के लिए। आज मुझे सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि लिफ्ट बंद है। 6 माले उतरने के बाद फाइनली मैं अपने वाहन पे पहुँच गया हूँ। गाड़ी उठा के कम से कम 1 से 1.5 घंटे की ट्रेवलिंग करने के बाद अपनी भूतिया पार्किंग में पहुँचा हूँ। पंच इन करा, उसके बाद सारे ऑफिस का काम निपटाया, फिर से वापस अपनी ऑफिस की भूतिया पार्किंग से अपनी गाड़ी को उठाया। फिर से वही 1 से 1.5 घंटे का ट्रेवलिंग करने के बाद मैं घर पहुँचूँगा। रास्ता काफ़ी लंबा होता है तो काफ़ी समय लगता है। जीवन का 1 से 2 घंटा तो ट्रेवलिंग में निकल जाता है। इसके बाद चलो लिफ्ट चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। फाइनली मैं अपने घर पे पहुंचा और मुझे आज तैयार होके जाना है एक शादी अटेंड करने। मैं फाइनली शादी हॉल में पहुंचा, उसके बाद फंक्शन अटेंड करने के बाद रिटर्न अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद जो मेरा प्लान रहेगा कि ये सारा इंटायर डे स्पेंड करने के बाद फाइनली मैं अपने बिजनेस की बात करूँगा। तो फाइनली अब जाके मैं फ्री हूँ। समय हो रहा है रात के 12 और सारे दिन की एक्टिविटी करने के बाद अब फाइनली टाइम मिला है मुझे अपने बिजनेस पे काम करने का और बिजनेस के बारे में बात करने का। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया था कि हम किस टाइप का बिजनेस करेंगे। हमारी बहुत सारी बिजनेस सीरीज बनी थी जिसके अंदर हमने चूज किया था एक क्लॉथ ब्रांडिंग या फिर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए उसका नाम, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी। हम सबसे पहले उसकी ब्रांडिंग गाइडलाइन क्रिएट करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम। तो इतने सारे दिनों के बीच वापस मैं आया हूँ, तो इन दिनों में मैंने क्या करा, सबसे पहले बिजनेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि अगर हम क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आता है किड्स वेयर। तो किड्स वेयर में भी आता है गर्ल्स और बॉय, फिर आता है वुमेन्स वेयर और फिर कहीं बहुत दूर जाके आता है मेंस वेयर। मेंस वेयर बहुत दूर जाके इसलिए बोला है क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि भारत में और भारत क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे कम कपड़े जो होते हैं वो मेंस ही खरीदते हैं और सबसे ज्यादा कपड़े जो खरीदते हैं वो फीमेल्स खरीदती है और उसके बाद फीमेल्स किसके लिए खरीदती है, अपने बच्चों के लिए खरीदती है और बच्चों में भी जो रेशियो है वो गर्ल्स का ज्यादा है। तो हम जो ये ब्रांडिंग बनाएंगे, हम जो ये बिजनेस बनाएंगे वो मेन हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले बच्चों पे, फीमेल्स पे और उसके बाद फिर आएंगे हम मेंस पे। हम सारे जो क्लॉथ ब्रांड होते हैं, जो कैटेगरीज होती है, हम उसको कवर करेंगे पर हम सीक्वेंस को इस तरह से जमाएंगे। इसके बारे में हम आगे भी वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन आज फाइनली जो हम बात करने आ रहे हैं नेम सिलेक्शन की। इतने सारे दिनों में मैंने बहुत सारे नेम सिलेक्ट करे हैं और बहुत सारे नेम मतलब कि करीबन 50+ नेम है। उसमें से मैं आपको कुछ अच्छे नाम है वो बताता हूँ और एक जो फाइनल हमारा नेम रहेगा वो बताता हूँ। तो पहला नेम जो हमने देखा था वो देखा था थ्रेड निंजा और दूसरा देखा था स्टाइल एरा, फिर था फैबकोट, स्वेन, उसके बाद लेलो, उसके बाद टेक्सटाइलो और फैबकोट, सिया फैब, फैब्रिका, लूमविला, इसी टाइप के बहुत सारे नाम थे और उसी के बीच हमें एक नाम मिला है कडल फैब। ओके, तो ये सारे नाम थे। अब ये नाम के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी कि हमने क्या करा, जब हमने एक्सप्लोर किया मार्केट को, हमने कपड़ों को एक्सप्लोर किया तो एक मेजर इशू हमें समझ में आया कि बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं, बहुत सारे क्लॉथ ब्रांड ऐसे हैं जो कपड़े बेचते तो हैं, लोग खरीदते भी हैं, लेकिन उसको जब पहनते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं नए कपड़े को पहनने के बावजूद भी। फिर वो 1-2 बार वॉश होता है, फिर जाके कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट होता है। सेम अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल किड्स वेयर की बात करें तो अधिकतर बच्चों में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो कपड़ा पहनता है तो वो पहनने के साथ ही उसको निकालना चालू कर देता है। उसका सिर्फ एक मेजर कारण ये रहता है कि कपड़ा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो स्टिचिंग रहती है वो प्रॉपर नहीं रहती है, कपड़े की क्वालिटी जो रहती है वो प्रॉपर नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होती है। तो हम एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं कि हम किसी भी कैटेगरी को फॉलो करें, चाहे मेंस को, चाहे वुमेन्स को, चाहे गर्ल्स को, चाहे बॉय को, एक ऐसा कपड़ा दे, ऐसी क्वालिटी दे कि इंसान जब कपड़ा पहने तो बहुत कंफी फील करे, बहुत अपनापन सा उसको लगे, उसको ऐसा ना लगे कपड़ा उतार के फेंक दे, बहुत अनकंफर्टेबल है। तो इसी जो जर्नी है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक नेम सिलेक्शन किया, उसका नाम रखा हमने कडल फैब। तो कडल फैब इन द सेंस, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। कडल मतलब हक करना, राइट, और फैब मतलब फैब्रिक, ऐसा फैब्रिक जो आपको हक करके रखे। और इसके हमने बहुत प्यारी सी जो है लाइन इसके लिए हमने सिलेक्ट करी है, कडल फैब, कडल लाइक अ मदर।
तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जब भी आप कडल फैब का कपड़ा पहनेंगे तो ऐसा फील होगा जैसे आपकी मदर ने आपको हक कर रखा है। तो इसके पीछे, इस नाम के पीछे ये एक स्टोरी लाइन है, ये कडल लाइक अ मदर, इसलिए हमने कडल फैब इसका नाम रखा। तो अब कडल फैब नाम तो हमने रख दिया है, अब इसी के साथ हम जर्नी आगे स्टार्ट करेंगे। ब्रांडिंग गाइडलाइन पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद जब हमें कंपनी बना रहे हो तो उसके लिए क्या क्या लीगल प्रोसेस होती है, हम उस पर काम करेंगे। और उसके बाद फिर फाइनली हम फैब्रिक पे काम करेंगे और सो ऑन चीज आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो फाइनली हमें बिजनेस मिल गया है, बिजनेस का ब्रांड नेम मिल गया है, तो हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलके बनाते हैं बिजनेस, मिलके बनाते हैं ब्रांड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, एंजॉय।